अक्टूबर 2025 के मध्य प्रदेश कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप ने हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर कई सवाल खड़े किए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें 48.6% डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल पाया गया था। आखिर ये एक केमिकल इतना खतरनाक क्यों है और एक स्टैंडर्ड फार्मा कंपनी में सेफ्टी चेक्स का कैसे ध्यान रखा जाता है, इस बात का पता लगाने हम आए हैं याका लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में, जहां हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सेफ्टी नॉर्म्स को देखेंगे। हर मेडिसिन मार्केट तक पहुंचने से पहले कई साइंटिफिक टेस्ट से गुजरती है। एडवांस लेबोरेटरी इक्विपमेंट की मदद से रॉ मटेरियल्स की प्योरिटी और क्वालिटी वेरीफाई की जाती है ताकि पेशेंट सेफ्टी पर कोई समझौता ना हो। जब हम लोग फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में हैं और जो हम डील करते हैं ह्यूमन लाइफ के साथ में, तो एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी दवा हम बना के दें, वो दवा बिल्कुल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक है, उसके हिसाब से सही दवा बन के जाए। उस दवा में कोई भी गलती ना हो और उसके लिए गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाए हुए हैं। देखो, हमारे जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, उन सभी के पहले से प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस और उनकी लिमिट डिसाइड की जाती है और उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होते हैं वो इम्प्यूरिटीज़ के टेस्ट होते हैं और उसकी एसे टेस्ट होता है, जिससे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। टेस्टिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग प्रोसेस शुरू होता है। इस दौरान हर स्टेज पर मॉनिटरिंग की जाती है ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें और मेडिसिन पूरी तरह सेफ बनी रहे। एज ए क्यूए जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है कि जो हमारे यहाँ एपीआई की जो कैलकुलेशन होती है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, लाइक हम पैरासीटामोल अगर टैबलेट रहे बना और अगर कोई उसमें एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा फैक्टर है जो मुझे कंसीडर करना है और मैं गलत गलत कैलकुलेट कर देता हूँ, तो वो डोज जो भी डिफाइंड डोज है 400 mg से या 500 mg से ज़्यादा हो सकती है, उससे कम हो सकती है। फाइनल पैकेजिंग से पहले भी मेडिसिन की क्वालिटी वेरीफाई की जाती है। सभी ज़रूरी अप्रूवल्स मिलने के बाद ही प्रोडक्ट्स मार्केट में भेजे जाते हैं। यही प्रोसेस पेशेंट ट्रस्ट और मेडिसिन सेफ्टी को मजबूत बनाता है। ह्यूमन का चांस जो होता है काफ़ी रहता है, लेकिन हमारी जो एसओपी रहती है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो काफ़ी क्या जीरो टॉलरेंस पे हम ह्यूमन के चांस को हम रिमूव कर देते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं ह्यूमन एरर में, अगर कोई ऑपरेटर, केमिस्ट या किसी तरह का जो हमारे वर्कर है प्रॉपर गाउंडिंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पर माइक्रो ग्रोथ के चांसेस काफ़ी रहते हैं। ये हमारे जो बेंच रहते हैं, अगर हम उनको बैक टू बैक हमारे जो इक्विपमेंट है उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे अपनी एसओपी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर माइक्रो के चांसेस रहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर रहता है। वेरीफाई करने उसमें पहले क्वालिटी कंट्रोल से टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद अप्रूव्ड लेवल लगता है। अप्रूव्ड लेवल के बाद वो हमारे आरएम स्टोर में जाता है। आरएम स्टोर जो वहाँ से जब हम उसको रिक्वेस्ट देते हैं तो रिक्वेस्ट देने के बाद बैच डिस्पेंस होता है। डिस्पेंस होने के बाद वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में आता है। मैन्युफैक्चरिंग एरिया के बाद हम वहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं वेट वेरिफिकेशन का, एज पर जो हमारी आरएम सीट रिक्वेजिशन इशू होती है उसके अगेंस्ट में हमारा प्रॉपर चेक होता है। उसके बाद हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है। देखें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम केमिकल की इम्प्योरिटी निकालते हैं और प्योरिटी भी उसकी निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मशीन होती है स्पेल्सी, उसका काम क्या होता है, सैंपल की प्योरिटी टेस्ट करने में और उसकी इम्प्योरिटी टेस्ट करने में उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारे आरएस और एसए टेस्ट होते हैं। एक दूसरी मशीन होती है, फिर उसके बाद हमारे पास जीसी, जिसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है एफटीआईआर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिससे हम केमिकल इम्प्योरिटी और प्योरिटी निकाल सकते हैं। तो याका लाइफ साइंसेज में हमने देखा कि अगर प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाए तो ऐसी ट्रेजेडीज को रोका जा सकता है। खतरा दवाइयों से नहीं बल्कि शॉर्टकट्स और नेग्लिजेंस से होता है। चित्कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रगति के साथ मैं वर्तिका।